और मध्य प्रदेश में पहली बार आना हो रहा है। भैया आगे तक छोड़ देंगे? अबे भाई नहीं रोके, लिफ्ट नहीं देते। 4-5 लोगों से बोला लेकिन रोका नहीं किसी ने। हालत थोड़ा डाउन हो गया। चढ़ाई करते करते जाना भाई, थक जाऊंगा। तो ऊपर से वहाँ पानी जाते हुए नीचे दिखता है, लेकिन देखो ऊपर कहीं पानी दिख नहीं रहा। ये ही चमत्कार है भाई यहाँ का। प्रभु श्री राम जी ने किस तरह वरदान दिया था, नीचे से चढ़ते हुए ऊपर आया। श्री अयोध्या धाम से लाकर श्री चित्रकूट धाम में श्री कर्षणगिर पार्वती में स्थान दिए। बाण मार के धारा जो लंका जलाने की गर्मी शांत कर रही। न आने का पता है न जाने का, चलना 24 घंटे 12 महीने। स्वयंभू हनुमान जी हैं, साक्षात्कार हनुमान जी, बनाए हुए नहीं। महाराज जी ने यहाँ के बारे में बताया जो हनुमान धारा जी हैं। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चित्रकूट के नए एपिसोड में स्वागत है। छत पे सोया था, यहाँ इतने मच्छर लगते हैं ना यार, मेरा हालत खराब हो गया। देख रहे हो इसमें सॉल में कैसे रेड रेड सा लग गया, सब मच्छरों के निशान। महाराज जी ने एक चादर दिया था बिछाने के लिए, तो इसी को ढक के ऊपर से सोया, तब सही से सो पाया। तो ये निर्मोही अखाड़ा है सीताराम जी का मंदिर। पिछले 2-3 दिनों से यहीं पे ही सोया, रात बिताया। फिलहाल आज मैं जा रहा था हनुमान धारा, जो कि यहाँ से 2-3 किलोमीटर है। ये गेट नंबर 1 है, उधर गेट नंबर 2। सीधा जाएंगे तो वहाँ राम घाट है, जो चित्रकूट धाम बोला जाता है। ये वाली गली जा रखी है। मैं जितने दिन भी था आरती में जाता, और उसी के सटके है निर्मोही अखाड़ा। और मुझे इस तरफ जाना है, पहाड़ी क्षेत्र उधर थोड़ा। तो चलते हैं, अभी नहाना है। मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा स्पेस है, तो यहीं पे कल कपड़े धोया था, नहाया भी था, आज सुबह भी नहाया। फिलहाल तो ये टी शर्ट मैंने कल शाम को ही पहना था, इसलिए इसको नहीं चेंज करा, क्योंकि सफर में गंदा हो जाता तो धोने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे सीताराम जी का मंदिर है भाई, दिन रात यहाँ पे भजन चलता रहता है। तो मैं छत पे वहाँ सोया था, सोच रहा था अभी थोड़ी देर में निकलने को, क्योंकि धूप हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत होगी चलने में। कोने पे मंदिर था गेट, और जस्ट उसके सामने आते ही वहाँ पे ढेर सारी सवारी खड़ी रहती है। मैं कैसे प्रयागराज से चित्रकूट 133 किलोमीटर भाई लिफ्ट करके आया था। फिलहाल अभी मौसम भी धूप वाला हो रहा है, तो ये रोड रखते हुए मुझे जाना है। भैया मिले। और भैया जी कैसे हो? नमस्ते भैया। यहाँ पे हम 4 धाम जाना चाहें, मतलब यात्रा करना चाहें, तो कितना क्या लगता है, कहाँ कितना पड़ेगा? सवारी रेट में जाएंगे आप 100 रुपए सवारी लगेगा। अगर पर्सनल जाना हो तो 1000 रुपए गाड़ी लगेगी। कहाँ कहाँ घुमाते हैं? गुप्त गोदावरी, कटक, शिला, सत्यम, सुइया, जानकी कुंड, कामतानाथ, ये 5 धाम करवाते हैं। 100 रुपए सवारी। अगर कोई भी राम घाट से गेट नंबर 1 है तो यहाँ से जाएं तो सवारी वगैरह बहुत मिल जाती है। ओके भैया धन्यवाद। ये रास्ता सीधा जाएगा। सुबह ही निकला हूँ, सोचा थोड़ा पैदल चल लूं, फिर उसके बाद आगे कहीं लिफ्ट मांगूंगा। भाई यहाँ पे बहुत शांति सा लग रहा है। रोड को रखते हुए मैं जा रहा था, कुछ पहाड़ भी दिख रहा है। ऐसा है कुछ यहाँ का डेवलपमेंट काम वगैरह भी चल रहा, सड़क चौड़ा हो रहा है। मैंने लिफ्ट के लिए एक भैया को रुकवाया, तो उन्होंने बोला मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा, मैं गलत रूट पे आ गया। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गुप्त गोदावरी और हनुमान धारा जाएगा रास्ता। यहाँ से 19 किलोमीटर है गुप्त गोदावरी और 3 किलोमीटर है हनुमान धारा। जानकारी नहीं था, दर्शन करने जा रहा था, लेकिन जल्दबाजी में यार इधर ही चला गया। वहाँ से मैं रोड पार करके आया, चाचा जी के यहाँ दुकान। केला यहाँ पे भाई साहब दर्जन के हिसाब से नहीं, यहाँ पे किलो के हिसाब से मिलता है। केला और काकड़ी लिया, तो यहाँ पे काट के खा रहा था मैं। चाचा जी के पास नमक और चक्कू था, खाते हुए जाऊंगा, क्योंकि गर्मी का समय है तो खाने का भी ध्यान रखना। दादाजी धन्यवाद। तो खा के फिर चलते हैं। इस पुल को पार करते हुए जा रहा था, थोड़ा धूप भी लगने लगा। मध्य प्रदेश में चल रहा हूँ इस समय। पुल पार करने के बाद इधर मध्य प्रदेश लगता है, एमपी, और उस साइड यूपी। फिलहाल अभी मैं धूप में ही चल रहा था। इस रोड से मैं सीधा आया और यहाँ बोर्ड देखने को मिला हनुमान धारा जी का, तो शायद इधर जाना है। यहाँ से हनुमान धारा 2.5 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने लिफ्ट के लिए बोला, बट रोके ही नहीं। बहुत सन्नाटा है यहाँ पे यार, मध्य प्रदेश में पहली बार आना हो रहा है। तो एक भैया आ रहे हैं, इनसे बोलता हूँ, भैया आगे तक छोड़ देंगे? अबे भाई नहीं रोके, यहाँ के लोग लिफ्ट नहीं देते। यूपी में जब था तो वहाँ रोकते थे, बट यहाँ मैंने 4-5 लोगों से बोला, लेकिन कोई नहीं रोका। शायद यहाँ के लोग लिफ्ट ना देते। मैं सवारी से भी आ सकता था, लेकिन इस तरह से पैदल चल के ये गांव देखूंगा मध्य प्रदेश का तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैं सवारी से नहीं आया। तो चलते हैं ऐसे आगे नजारा देखते हुए। सामने एक बहुत बड़ा पहाड़, शायद यही उसी के ऊपर चढ़ के जाना। और एक बात यार, अच्छा हुआ मैं बड़े वाला बैग नहीं लाया, ब्लैक वाला, जो पीठ पे टांग के चलता हूँ, नहीं तो और भी मैं थोड़ा परेशान हो जाता। पहाड़ी क्षेत्र पे चढ़ के जाना है, तो एक बैग मैं वही मंदिर पे ही रख दिया था जहाँ मैं रुका हुआ था। मध्य प्रदेश में पहली बार आ रहा हूँ और ऐसे घूम रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा कि मध्य प्रदेश में हूँ, लेकिन मजा आ रहा है। यहाँ पे इस तरह मैं पैदल ऐसे ट्रैवल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ के गांव, सड़क, कैसे यहाँ के लोग हैं। भाषा में थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिला है। ये थोड़ा अफसोस लगा कि यहाँ के लोग लिफ्ट नहीं देते। 4-5 लोगों से बोला, लेकिन रोका नहीं किसी ने। जिला सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यही रोड रखते हुए चल रहा था फुटपाथ पे। कुछ ऐसा गांव है यहाँ का, खपड़े से बना हुआ, प्यारा लगा है देखने में, गांव की याद आ गई। ये गाय बैठी हुई है यहाँ पे, कुछ लोग सर पे रख के भूसा ला रहे हैं। धूप हो रहा है बट
फील नहीं हो रहा इतना गर्मी। यहाँ पे थोड़ा पेड़ पालो ज्यादा हुए, हरियाली, तो वहाँ गर्मी कम लगता है, ठंडक महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, 1 किलोमीटर तो आ ही गया हूँ जहाँ से मैं पुल पार किया था। ये करेले का पेड़ है, किसी ने ऐसे लगा रखा है, कांटे से ये जो रूना हुआ है, ढका हुआ है, दीवार दर्शाने का काम करता है। पहले समय में इसका बहुत महत्व होता, अब दीवार का इस्तेमाल होने लगा। यार यहाँ मैं लिफ्ट भी तो मांगू, कैसे मांगू समझ नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी ही नहीं चल रही। देख रहे हो पूरा रोड खाली है, एक आधी गाड़ी जा रही है बहुत कम समय में, तो कोई मिलेगा तभी तो लिफ्ट मांगूंगा। 1-1.5 किलोमीटर आ गया हूँ धूप में, ऐसे ही आप सबसे बातें करते हुए चल रहा हूँ कि वहीं जा रहे होंगे दर्शन करने। पहिए वाली मिलती तो मैं लिफ्ट मांग लेता, लेकिन 4 पहिए जा रही है, अगर नहीं मिलेगा तो मैं पैदल ही पहुंच जाऊंगा। 2.5 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, 10-10, 15-15 किलोमीटर पैदल चलाऊं तो 2.5 किलोमीटर कौन सी बड़ी बात है। पहाड़ के काफी पास में आ गया, लेकिन यार अफसोस है कि मुझे एक भी लिफ्ट नहीं मिला, वहां से मैं यहाँ तक पैदल आया। रोड से काफी आगे आने के बाद धूप हो रही थी, तो यहाँ पे एक मंडप था, यहीं पे आगे छाए में खड़ा था। यार हालत थोड़ा डाउन हो गया, कोने पे दुकान थी तो उन्होंने बताया कि सीधा जाओ। अब तक मैं आया, सिर्फ मुझे एक ढाबा कोई दुकान दिखा है। रात में तो भाई पूरा सुनसान इलाका हो जाता है। रोड को रखते हुए सीधा आ गया। गाइस फाइनली आ गया, और रोप वे का साधन है, 170 रुपए लगता है ऊपर जाने के लिए। यहाँ काफी मार्केट भी है, चलते हैं आगे। तो ये पैदल जाने का मार्ग रोप वे जा रहा है, ऐसे लोग जाएंगे सीधा, मुश्किल से 5 मिनट में ही लगता होगा। चलते हैं अपन यहाँ से, चढ़ाई करते करते जाना, भाई थक जाऊंगा क्योंकि बैग भी टांग रखा है। और ऊपर देखो भाई कितना ऊंचाई है। यहाँ से भी जा रहा था मैं, जीने से घूमते घूमते थोड़ा ऊंचाई पे आ गया हूँ। रूप वे से भी जा रहे हैं लोग, ऊपर से ऐसे 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 सीधा, तो उस पर टाइम नहीं लगता होगा। धूप होने लगा बहुत तेज। यहाँ से जाने का रास्ता है, नीचे का कितना क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इससे लग रहा है कि मैं काफी ऊंचाई के ऊपर आ गया हूँ। घूमते घूमते साइड में ऐसे ग्रिल लगा हुआ है, तो लोग ऐसे चढ़के हुए जाते हैं, बट ज्यादातर लोग चढ़ते हुए नहीं जाते दिख रहे, बहुत कम ही एक आधी लोग दिख रहे हैं, क्योंकि रूप से ही ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो अभी ऊपर चलते हैं और भी ऊंचाई से पूरा क्षेत्र दिखेगा। ऊपर महाराज जी का मंदिर, तो चलते हैं उनका नाम जपत करते। तो गाइस अभी मैं काफी ऊंचाई के ऊपर आ गया हूँ, और आते आते देख रहे हो पूरा पसीने से गीला हो गया, धूप भी हो रहा है काफी तेज। ये बस यहाँ से ऊपर चढ़ के बस जाना है, हनुमान जी का मंदिर वहीं पे ही है। कितना प्यारा नजारा दिख रहा है, एक आइडिया करो कि कितने ऊंचाई के ऊपर अभी मैं यहाँ बैठा हूँ। काफी छांव था, यहाँ हवा चल रहा है ठंडा ठंडा। यहाँ पे एक खूंट है जिसे गांव में बोला जाता है, तो उसी के नीचे मैं यहाँ बैठा हुआ। और ये रूप वे से लोग ज्यादातर जा रहे हैं, बहुत कम लोग पैदल आते जाते दिखे, क्योंकि चढ़ाई है ना, तो इसलिए लोग तो नहीं चढ़ पाते, रूप वे से जाते। जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो वैसे जा सकता है, बट मैंने सोचा था कि मैं पैदल ही जाऊंगा, तो मैं पैदल आ गया। तो ये देखो इस तरह से लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो गाइस बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे मैं आया दर्शन करने। और ये जो हनुमान धारा जी है ना भाई, ये बहुत ही प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं। जब प्रभु श्री राम जी यहाँ चित्रकूट में 14 वर्ष के वनवास के लिए, लगभग समय इनका यहीं 12 वर्ष के आसपास चित्रकूट में ही बीता था। श्री राम जी ने किस तरह से हनुमान जी को यहाँ पे स्थापित किया, अग्नि को शांत करते हैं जलधारा से, जब वो लंका दहन करके आए थे। चित्रकूट बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ पे मैं 3-4 दिन रहा। यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, इसका कहीं ना कहीं कारण है यहाँ पे ना अभी इतना कोई ज्यादा डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ, ग्रामीण जैसा इलाका है। तो चलते हैं अभी थोड़ी देर में ऊपर दर्शन करने। नीचे से चढ़ाई करते करते थोड़ा हालत भी डाउन हो गया, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है। जो रूप से जाते हैं वो उधर से जाते हैं, और इधर से पैदल जाने का रास्ता है। तो ये कुछ चट्टान है। यार आते समय एक चीज बहुत मेरे को खराब लगा कि इतना पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ गंदगी देखो कितना फैला हुआ है, प्लास्टिक पॉलीथीन सब फेंका हुआ है। यार तो लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो भाई दिखावा ये क्या चीज है। अगर कूड़ा कचरा हो तो नीचे ही फेंके फैलाएं, यहाँ पे क्या जरूरत है। देखो जीने पे कितनी गंदगी है। लोगों को ये सोचना चाहिए। भाई धूप बहुत तेज हो रहा है और थक गया आते आते। ये है कुछ जाने का रास्ता ऊपर। फाइनली भाई ऊपर आ गया, और ये सामने देखो हनुमान धारा जी यही है, बट अभी मुझे जाना है ऊपर। पानी पिया, बहुत ठंडा ठंडा था, बहुत अच्छा लगा, शरीर में एनर्जी आ गई। तो वहाँ से चढ़ते चढ़ते आ गए ऊपर। अब चलते हैं यहाँ पे दर्शन करेंगे, जाते हैं जीने से। हो बजरंगबली, ये मेन हनुमान धारा जी हैं। महाराज जी आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या इतिहास रहा है? बोलो हनुमान धारा महाराज की जय। भगवान राम जब लंका विजय प्राप्त करके जी श्री अयोध्या धाम से राजपाट करके जब बैकुंठ धाम जाने लगे जी, सभी देवी देवताओं को बुलाए, पूर्ववासियों को बुलाए जी, बोले अब हमारा समय पूरा हो गया, मृत्यु लोक से वैकुंठ धाम जा रहे हैं जी, आप लोग मुझसे मांगिए। जी, जिसने जो मांगा भगवान ने सबको सब जी। श्री हनुमान जी सरकार से भगवान राम पूछे, हनुमान आप भी कुछ मुझसे मांग लो, तो हम आपसे ऋण मुक्त हो जी, आपका मेरे पास बहुत बड़ा ऋण है। जी। सुंदर कांड में गोस्वामी बाबा जी ने लिखे हैं, सुन सुख तो ही उरिन में नाही, अदेखे कर विचार मन माही।
श्री हनुमान जी सरकार हाथ जोड़कर बोले, प्रभु जब से मैं रावण की लंका जलाई है, मेरे शरीर में गर्मी रहती, जनतापदा ये दूर हो, चरणों की भक्ति दान नित्य दर्शन मिले, आपका भजन करो। भगवान ने कहा, हनुमान तीर्थों का राजा प्रयागराज जी को बनाया, चित्रकूट का राजा किसी को नहीं बनाया। आप चित्रकूट चलो, चित्रकूट में मेरा सदैव काल तक वास रहेगा। श्री हनुमान जी सरकार को भगवान राम श्री अयोध्या धाम से लाकर श्री चित्रकूट धाम में संकर्षण गिर पर्वत में स्थान दिए, बाण मार के शरीर धारा की। जो लंका जलाने की गर्मी शांत कर रही, न आने का पता है न जाने का, चलना 24 घंटे 12 महीने। स्वयंभू हनुमान जी हैं, साक्षात्कार हनुमान जी, बनाए हुए नहीं जी। जब भगवान लाके स्थान सरस्वती धारा दिए, अपने हाथों से मर्यादा बनाई। पहली पूजा होती है तेल सिंदूर, 250 ग्राम सिंदूर, 200 ml चमेली का तेल, चोला चढ़ता वक्त चोला करवाते हैं जी। 2.5 मीटर का लघुटा, 3 मीटर का वस्त्र, एक झंडा, देसी घी का रोट, धूप चना पंचनी। भक्त पूजा करते, मनोरथ करते, मनवांछित करते हैं। अच्छा। बोलो हनुमान धारा महाराज की जय। सीता रसोई है, वहाँ से ऊपर जाया जाता है। अच्छा। वनवास काल में सीता मैया ने ऋषियों को कंदमूल फल खिलाई, ऋषि का वो महात्मा। अच्छा, ऊपर बना हुआ है अभी। महाराज जी ने यहाँ के बारे में बताया, जो हनुमान धारा जी हैं, नीचे से चढ़ते हुए ऊपर आया था, तो महाराज जी ने यहाँ के बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, आपने दर्शन किया होगा। तो यहाँ से जाने का मार्ग है कुछ इस तरह से। तो चलते हैं ऊपर। पे लिखा हुआ चूल्हा चौका रसोई का मुख्य दर्शन मंदिर आगे है, जहाँ पे उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन करा था ऋषि मुनि। तो यहाँ से आया जीने टाइप का ऐसे ऊपर जाने का। हनुमान जी की सच्चे दरबार की। गाइस, अभी मैं हनुमान धारा जी का दर्शन करते हुए जा रहा था। सीता रसोई में ऊपर है दादाजी, एक यहाँ छोटा सा दुकान है जहाँ पे बैर बेच रहे थे। तो मैंने 10 रुपए का लिया, खा रहा था, काफी अच्छा लगा। सबरी ऐसी कुछ नाम था, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी के आने के उसमें उनको खिलाया था। तो यहाँ पे बहुत फेमस है राम घाट, तो वहाँ भी ऐसी खाया था। और नीचे से देखो कितना प्यारा नजारा दिख रहा है। अभी पहाड़ के ऊपर है, काफी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो फिलहाल ये खा के चलते हैं, फिर अभी ऊपर माता सीता जी के वहाँ दर्शन करेंगे। फाइनली मैं ऊपर आ गया वहाँ से चढ़ते चढ़ते, और यहाँ पे देखा यार गाड़ियाँ भी चलती हैं उस साइड से, मतलब आता है रास्ता आया हुआ है। तो उधर से जाएंगे तो सीता रसोई पड़ेगा, और वहाँ पे सब यहाँ ज्यादातर घर हो रहे लोग रहते हैं। और नीचे देखो कितना खाई है, बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर रूम है। वो जो दिख रहा है हरा, वहाँ पे है हनुमान धारा जी। वहाँ जो पानी बहता है यहीं कहीं से ही जाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं वो कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। तो देखो अभी यहाँ कहीं कुछ पानी नहीं दिख रहा, और नीचे वहाँ हनुमान धारा जी पानी बन के उनके ऊपर से गुजरता है। तो ये है प्रभु श्री राम जी ने जो उनको वरदान दिया। इधर से तो लोग पैदल ही आते हैं नीचे से चढ़ते हुए, और रोप वे है। तो यही 2 चीज मुझे पता था, लेकिन यहाँ के देखा गाड़ियाँ भी जाती हैं। फोन चार्ज किया, मैं ऐसे ही टहलने गया था, तो देखने क्या है। चलते हैं सीता माता जी का दर्शन करेंगे। तो यहाँ से आने का रास्ता, चाचा जी धन्यवाद, इन्हीं के यहाँ चार्ज किया था। गाइस कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना, सब बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात। लोग रहते हैं जी, ये गाँव आगे गाँव है। अच्छा, इसी गाँव के सब लोग जितने दुकानदार है इसी गाँव के ही है। मैं अयोध्या से आया हूँ दर्शन के लिए। बहुत बढ़िया। आप जन्मभूमि से तपोभूमि, हम लोग तो तपस्या कर रहे हैं। नहीं, ये भी अच्छा है कि प्रभु श्री राम जहाँ रहे आप सब वहाँ रह रहे हैं। हाँ ठीक है, धन्यवाद। तो चलते हैं गाइस। यहाँ से देखो मैं आया था, यहाँ से जाने का मार्ग है प्रभु श्री राम मतलब माता सीता जी का जो मंदिर है, यहाँ से कुछ इस तरह से जाते हैं लोग। तो अभी भोग लगा रहे थे, तब मंदिर बंद था, तो अभी मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे देखो महादेव जी, पार्वती मैया, गणेश जी का मंदिर है, और ये है सीता रसोई पहला दर्शन। तो ये देखो यहाँ से आते ही कुछ इस तरह का दर्शन देखने को मिलेगा। महाराज जी कुछ बताएंगे इनके बारे में? ये भोजन कराई थी सीता माता ने। अच्छा अच्छा। आज ऋषिमूर्ति अगस्त 17 सर्वभंग बाल में। अच्छा, यहाँ रसोई रसोई सीता माता जी का। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने में। जैसा कि देखा, गुजरात बहुत लोग आते हैं यहाँ पे माता सीता जी का ये पवित्र स्थल देखने। तो कुछ ऐसा है। अच्छा, ये है प्रभु कुछ प्राचीन स्थल माँ सीताराम महाराज जी। बैठे हैं व्यापक। और चलते हैं आगे, और भी कुछ है देखने को। यहाँ से ऐसा है, आने जाने का बना रखे हैं पत्थर से, ग्रामीण एरिया है, लोग रहते हैं। तो अंदर आया कुछ इस तरह से, यहाँ पे बना हुआ है, लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पे दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मैं आया दर्शन करते हुए, तो यहाँ पे पुराने समय में जो ऋषि मुनियों को भोजन कराया गया था, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे चित्रीकरण करा गया है, कैसे माता सीता ऋषि मुनियों ब्राह्मणों को यहाँ पे भोजन
उनको परोस रही हैं और किस तरह से उनकी सेवा कर रही थी। महाराज जी सीताराम, जय श्री तो राम। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, चित्रकूट धाम के 5 ऋषि हैं। अच्छा जी। वनवास काल में जब आए थे राम सीता लक्ष्मण जी। जी यहाँ पर कुटी बना कर रहते थे, तो उनके दर्शन के लिए 5 ऋषि लोग आए थे। अच्छा। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सब सुन आए। तो माता जी ने 5 संत ब्राह्मणों को कंदमूल फल की रसोई बनाकर यहाँ खिलाई, जो देखने सीता रसोई। जी। बोलो सीता मैया की जय। धन्यवाद सीताराम। चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइस अभी मैं सीता रसोई से आ गया नीचे, जो माता जी का मंदिर था ऊपर दर्शन करके आया। और ये नीचे हनुमान धारा जी का जो मंदिर है, तो यहाँ मैं आते समय दर्शन कर रहा था। और ऊपर से वहाँ पानी जाते हुए नीचे दिखता है, लेकिन देखो ऊपर कहीं पानी दिख नहीं रहा। ये ही चमत्कार है भाई यहाँ का। अभी ये सब देखो बंदर बैठे हैं पास में। प्रभु श्री राम जी ने किस तरह वरदान दिया था, ये मान्यता है। लोग यहाँ देखने आते हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो काफी टाइम लग गया यार मुझे, 2-2.5 घंटा 3 घंटा यहाँ पे मैं बिताया, दर्शन करा। तो अभी फिलहाल यहाँ से जो कुंड है, ये धारा जाता है नीचे की तरफ, कुंड बना हुआ है। तो चलते हैं वहाँ पानी भरेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं नीचे। अभी इस टाइम काफी भीड़ हो गया यार। जब मैं आया था तो इतना भीड़ नहीं था। मैं ऊपर गया था, वहाँ बैर खा रहा था चाचा जी के वहाँ। उनसे मैंने बोला एक बोतल दे दो खाली, तो उन्होंने दिया बोतल, क्योंकि ये पानी मुझे भर के लेके जाना था। तो इंडिया भर के लोग ये पानी लेके जाते हैं, क्योंकि मैंने भी पिया, बहुत शुद्ध बहुत अच्छा पानी वहाँ से धारा में से बहते हुए नीचे आता। तो लोग इसको पीते हैं, लेके जाते हैं। तो मैं बोतल में भर के घर पे लेके जाऊंगा। फिलहाल भीड़ अभी बहुत ज्यादा यहाँ से पानी बोतल में भर के अपने बैग में रख लिया। गाइस विश्वास नहीं करोगे, इतना अच्छा पानी है ना यार, मजा आ गया पीने में भाई। आरओ भी फेल है, और ये पानी बहुत दूर दूर से लेके जाते हैं। धार्मिक पानी है, यहाँ पे लोग किस तरह से बोतल में भर रहे हैं, अच्छा लगता है। अभी मैं फिलहाल नीचे जा रहा था, और देखो ये जो पानी यहाँ से आ रहा है अभी नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये भी गायब हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया पानी। तो ऐसा यहाँ का धार्मिक है भाई, सच में बहुत शक्ति है यहाँ पे कि लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। बैग बहुत भारी हो गया यार, 2-2 लीटर पानी भर लिया मैंने, एक अपना पर्सनली और एक घर के लिए। ये पत्थर यहाँ से नीचे ऐसे रास्ता बना हुआ है बीच में से। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे इन जीनों से उतरते हुए। आते समय तो काफी फील हुआ था, बट जाते समय तो आराम से बंदा जाता। आप विश्वास नहीं करोगे गाइस, जब मैं आ रहा था ना तो बहुत थक गया था। जाते ही सबसे पहले वो पानी पिया भाई, रिफ्रेशमेंट आ गया शरीर में। इन बच्चों को मैं मना कर रहा हूँ ऐसा मत करो, लेकिन ये करे ही जा रहे हैं। अबे गिर जाओगे बाबू, गिर जाओगे, मत करना ऐसे। भाई कैसे जा रहा है वो इसको देखो कैसे ये बंदा सही लिफ्ट बनाते हुए जा रहा है मजे लेके। गिर जाओगे यार, ऐसे मत करो। ओए अब भाई डर ही नहीं रहा ये तो। तो गाइस 2 बाबू लोग मिले। और कैसे हो? ठीक है। कहाँ रहते हो? रामघाट में। रामघाट पे? तो अकेले दर्शन करने आए हो? हाँ, पापा बोले जाओ घूमने के। अरे वाह भाई, देख यार मैं तो तब भी चल जाता हूँ भाई। ये देखो रामघाट पे रहते हैं उत्तर प्रदेश में, और यहाँ मध्य प्रदेश में आए हनुमान धारा जी के यहाँ दर्शन करने। इसी हेलीकॉप्टर से आए हो क्या? नहीं ऑटो में आए। अच्छे दर्शन हो गया? मेरे से तेज तो बच्चे चल रहे हैं भगते हुए क्रिस की तरह मैंने बैग टांग रखा तभी ये भग रहे हैं। आराम से बैग, गिर जाओगे बाबू। तो ये दोनों भाई मस्त एकदम बिंदास चल रहे हैं, घूमने आए दर्शन करने। क्या कह रहे हो? ये बच्चे लोग देखो ये खरीद के लाए क्या बैर, और मुझे खिला रहे हैं। भैया खाओगे? कितने का है? थैंक यू। लूं? अच्छा लाओ 1-2। ठीक है, खा लिया मैंने। अच्छा गाइस अभी इन बच्चों के साथ में जा रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? गोलू। अब उसका? रोहित। रोहित और गोलू। हेलीकॉप्टर बंदा ऊपर भूल गया था, भगते भगते गया लेके खूब एनर्जी है इनमें। घर वाले बोलते नहीं ऐसे घूम रहे हो? कुछ नहीं बोलते भाई, अच्छा? माँ बाप से पूछ के आते हैं। अच्छा भाई, बड़े तगड़े बच्चे हैं। चलें? हाँ। हेलो हेलो। यहाँ पे आके चाय पी रहा था, और ये बिस्किट बहुत अच्छा लगा चाची जी से मिलकर, इन्होंने चाय पिलाए। वो चाची देखो मैगी बना रही, इनका ये यहाँ पे दुकान है, तो मैं सोचा कि मैगी खाते हुए चलूं चाची जी के यहाँ पे। भाई बहुत अच्छा लगा, एक बच्चे की तरह इन्होंने मुझे यहाँ के बारे में बताया। ये वो तो इनका खरीदरी है। तो हनुमान धारा जी के वहाँ आने के बाद यहीं काफी देर तक बैठा रहा। गुप्त गोदावरी है, वहाँ जाने के लिए सोचा था, लेकिन चाची जी ने बोला कि अकेले वहाँ मत जाना, पैदल, क्योंकि वहाँ जंगल एरिया पड़ता है, कभी फिर आना होगा। तो चाची जी कैसा लग रहा आपको? अच्छा लगा इनसे मिलकर यार, बहुत अच्छा लगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ कि लोगों से ऐसे बातचीत होता है कि लगता है कि ये मेरे परिवार जैसे ही है। तो अभी मैगी खाते हैं, फिर निकलेंगे आगे। तो गाइस अभी मैं डॉगी को खिला रहा था बिस्किट, वहाँ पे मैं खड़ा था तो ये मेरे पास आया, तो मेरे पास बिस्किट पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको बिस्किट खिला देता हूँ ले खा।
तो गाइस मैगी बन गया, चाची जी ने मैगी बना दिया और मैं जा रहा था खाने। भी टेस्ट किया, काफी अच्छा था मैगी। तो मैगी खाते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। रोड से मैं आगे आ गया और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो सोचा यहाँ पे दर्शन करते चलूं। हनुमान धारा जी का जो मंदिर है ऊपर, वहाँ से ये मंदिर पास में ही बहुत बड़े बजरंग बली जी हैं, वहाँ गौशाला वगैरह है। तो ये निर्मोही अखाड़ा ही है जहाँ पे मैं रुका था रामघाट के पास। तो मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से दर्शन करते हुए फिर गुप्त गोदावरी की तरफ जाऊंगा, जो कि यही रोड जाएगा। इधर सीधा आने के बाद 3-4 किलोमीटर पूरा जंगली जंगल पड़ जाता है। जहाँ बैठा था इनकी दुकान पे, तो उन्होंने बताया वहाँ पे अकेले जाना ठीक नहीं होगा, या तो रामघाट से मैं सवारी करते हुए जाता। उनको जानकारी था तो इसलिए मैंने उनकी बात माना। 5 बजे के करीब बंद भी हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं गया, मैं वहीं पे ही बैठा रहा। अभी फिलहाल थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है और चारों तरफ कितना खूबसूरत नजारा है, ग्रीनरी, खेती वाला, और ये उसके पीछे पहाड़, और इधर बजरंग बली और सामने वो संकट मोचन जो हनुमान धारी। भाई साहब बहुत ही हिस्ट्रिकल मंदिर है। वहाँ पे पानी निकलता है, उसका कोई स्रोत नहीं है, कोई कुछ जानकारी नहीं हुआ कि ये कहाँ से पानी आता है कहाँ जाता है। वहीं पहाड़ में से ही उत्पन्न होगा और नीचे नीचे आते आते वो पानी गायब हो जाता है। महाराज जी कैसे हैं आप? बढ़िया, राम जी सीताराम जी की कृपा से चम रहता है। जी जी। तो ये महाराज जी गाइस यहीं पे रहते हैं। बहुत अच्छा लगा महाराज जी से मिलकर। महाराज जी आप बहुत सुंदर जगह पर रहते हैं। अरे यहाँ बैकुंठ है। भगवान ने 11.5 वर्ष तपस्या की। हाँ। इस भूमि का काना कहा सती अनसुईया अंजस। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। भी जा रहा था गौशाला की तरफ। निरोही जो अखाड़ा जी के महाराज जी हैं वो भी यहीं पे ही आए हैं, उनसे मुलाकात हुआ यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि चलो गौशाला दिखाता हूँ। कितना हरा भरा क्षेत्र है, यहाँ पे खेती होता है, ये सब बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो फिलहाल मैं जा रहा था अभी वहाँ गौशाला की तरफ। तो गाइस अभी गौशाला में आया था महाराज जी के साथ, और यहाँ पे गौ माता जी हैं और एक प्यारा सा यहाँ पे बछड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये सब अपनी गौ माता है। अरे ये मारे ना, चलते हैं उस साइड। कितना प्यारा लग रहा है यार वो भाग रहा है। अभी कितना दिन हुआ इसको बच्चा थी? 10-12। अभी ये 10-12 दिन का बछड़ा है। कितना प्यारा लग रहा है, देखो। गौशाला के पीछे आ गए और यहाँ से देखो कितना सुंदर नजारा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी घने जंगल में ही आ गए। घना जंगल ये, इसके 3-4 किलोमीटर तक आगे जाएंगे तो पूरा जंगल शुरू हो जाएगा। वातावरण बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना आकर्षित नजारा है। यहाँ पे गाँव होता है, अच्छा लगता है। पाइप है यहाँ पे, इसके द्वारा पानी जाता है उसमें। यहाँ पे आया ना, माइंड बहुत फ्रेश हो गया एकदम। देखो नीचे कितना गहरा है, और इधर खेती वगैरह हो, टिब्बल लगा हुआ है, तो वहाँ से पानी आता है खेतों के लिए। यहाँ से थोड़ा भी और आगे आए और यहाँ भी बहुत बड़ा खाई है। भाई पेड़ पे चढ़ गए हैं। यहाँ देखो सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। वो पीछे पहाड़ है। कहाँ चढ़ गए भाई? ये कौन सा पेड़ है? तेंदू? ये कौन सा पेड़ होता है यार? मतलब इसमें फल होता है? तो यहाँ पे ये ऊंचाई को काट के थोड़ा खेत बनाया गया है इसमें खेती करने के लिए। पीछे मैं थोड़ा ऊंचाई पे आया, देखो कितना दूर दूर तक जंगल दिख रहा है। पेड़ कितना प्यारा लग रहा है, देखो भाई, वाह। अब ये मुझे समझ आया कि प्रभु श्री राम जी यहाँ पे क्यों आए थे। मतलब एक तो वनवास उन्हें काटना ही था, लेकिन चित्रकूट में ही क्यों? क्योंकि यार इतना सुंदर जगह है भाई, मैं देखकर मेरा दिल खुश हो गया यार। देख रहे हो आप भी, देखो इतना खूबसूरत नज़ारा है। मतलब यहाँ पे ऐसा कोई जगह नहीं बचा होगा जहाँ वो ना रहे हों। हर एक स्थान पे वो बसते हैं चित्रकूट में। बेशक उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, लेकिन उनकी कर्म भूमि भाई यही चित्रकूट ही कहलाया जाता है, क्योंकि ये वाक्य में ही यहाँ पे कड़ में वो बसते हैं। खूबसूरत है, आके बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ। वहाँ से गौशाला के अंदर आ गए और यहाँ पे लगभग सभी गाय आ गई हैं। यहाँ टोटल गाय 250-300 गाय हैं जिनकी सेवा की जाती है। तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, जिस हिसाब से उनके लिए बनाया गया पूरा। और इसके अंदर भी है जहाँ रहते हैं। तो गाइस मैं जा रहा था रामघाट की तरफ। यहाँ अखाड़े में बहुत अच्छा लगा, दर्शन किया, घूमा टहला। तो फिलहाल इस रोड से चलते हैं सीधा, वहाँ से रिक्शा करके जाना पड़ेगा क्योंकि अभी शाम हो जाएगा। जाते रहते 2.5-3 किलोमीटर है। यहाँ बैठा था दोस्तों के साथ में और यहाँ पे सब भाई लोग इकट्ठा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसे हो सब? बढ़िया। तो वहाँ से सीधा आया निर्मोही अखाड़ा, ये गेट नंबर 1 है। तो गाइस सब चल रहा था मंदाकिनी नदी जी के वहाँ। साइड देखो कितना प्यारा लग रहा है, रात के समय में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। आज तो बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि आपने वीडियो में देखा होगा कितना मैं पैदल चला, हनुमान धारा जी के वहाँ दर्शन करा, बहुत अच्छा भी लगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।